बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो बनाने का असल मकसद वो ये है कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, फिर मैं चूँकि BZU विहाड़ी कैंपस में विजिटिंग पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स और मेरे जो बाहर के वकला दोस्त हैं, उनके जो जूनियर्स हैं ना, वो मेरे पास भेज देते हैं गाइडलाइन के लिए। तो जो ला गेट टेस्ट है, इसके मतलब आज की ये वीडियो है। इसमें मैं आपको बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन है। मेरे पास कल परसों एक स्टूडेंट आया, तो वो बता रहा था कि मैंने इंटीमेशन भेज दिया, मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आई। तो स्टूडेंट्स, काइंडली सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर लें आप कि जो इंटीमेशन है, ये आप पंजाब बार कौंसिल को आप एक तरह से रिक्वेस्ट भेजते हो कि आपको एज एन एडवोकेट वो आपका जो अप्रेंटिसशिप पीरियड है, कि ये पंजाब बार कौंसिल का रूल है कि कम से कम डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 6 मंथ जो हैं वो किसी एडवोकेट के साथ, सीनियर एडवोकेट के साथ, जो लेस दैन 10 ईयर जिसकी प्रैक्टिस हो, तो उसके साथ आपने काम करना है, फिर आपको लाइसेंस इशू होगा। तो जो इंटीमेशन भेजा है आपने, वो उसकी बेस पर टेस्ट नहीं होगा। जो इंटीमेशन टेस्ट था वो ख़त्म हो चुका है, 2017-18 में वो ख़त्म हो गया था। तो अब ये जो टेस्ट है, ये HEC हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना पोर्टल बनाओगे और फिर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और फिर अप्लाई करोगे। ये टेस्ट HEC ले रही है, हायर एजुकेशन कमीशन ले रहा है, ये पंजाब बार कौंसिल नहीं ले रही। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे कि हमने इंटीमेशन अप्लाई कर दिया है, लेकिन हमें रोल नंबर स्लिप हमारी इशू नहीं हुई। आज 10 है, तो 13 को इनका पेपर हो रहा है ला गेट टेस्ट जो है। इसकी तैयारी के मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए कि इंटीमेशन जो है वो आपका एक्चुअली वो टेन्योर या वो पीरियड, जो अप्रेंटिसशिप पीरियड है, वो स्टार्ट होता है इंटीमेशन से। तो जब आप ला की डिग्री आपकी कंप्लीट होती है, आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, फौरी तौर पर पंजाब बार कौंसिल को इंटीमेशन भेज दें। इसके बाद पंजाब बार कौंसिल का रूल है कि आप HEC का वो टेस्ट पास करके आएँ, फिर आपको लाइसेंस इशू होगा। तो इस 6 मंथ में या इसके बाद या ड्यूरिंग दिस पीरियड आप ये ला ग्रेजुएट टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं और फिर आप पंजाब बार कौंसिल को अप्लाई करोगे कि आपको लाइसेंस दिया जाए। अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें ला ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट की, ला गेट टेस्ट की, तो कोई भी टेस्ट जो है ना, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, उसकी तैयारी के लिए 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो टेस्ट आपने लाजमी अप्लाई किया हो। ये लास्ट टाइम जो मेरे पास स्टूडेंट है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने ला गेट टेस्ट के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जाके एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसके ज़रिए से वो टेस्ट अप्लाई किया हो, टेस्ट अप्लाई कर दिया। दूसरी चीज़ है आपका जो आपको कैरिकुलम है, जो आपका निसाब है, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये टेस्ट बनना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन का तरीक़ाकार ये है कि आपके पास रेलिवेंट जो डाटा है, वो जो रेलिवेंट बुक्स हैं, वो जो सिलेबस है, उसके रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, तो उससे आप तैयारी कर सकते हो। आज की वीडियो इसी चीज़ के बारे में है कि आप इसकी तैयारी कैसे करोगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो 3 ईयर लॉ करके आए हैं या यूनिवर्सिटी से 5 ईयर लॉ करके आते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट कोई तैयारी मुश्किल नहीं है। आप लोग ये सिलेबस टोटली पढ़ आए हो अपने कॉलेज से या अपनी यूनिवर्सिटी से, ये टोटली पढ़ आए हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये MCQs टाइप टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। अच्छा, इसका ना मैं एक छोटा सा आपको तरीकाकार बताऊंगा। आपको कोई भी अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ बुक्स होती हैं उनके पास, मैं बुक्स के नाम तो नहीं लूँगा। तो आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो मेरे कॉलेज के या 3 ईयर के कहीं से भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपके पास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपने
किसी भी हनी वालों की या कोई भी बुक ली होगी जो आपका 20% जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो हल करने के लिए आपने कोई ना कोई बुक ली होगी जो एमसीक्यूज टाइप होगी या जैसे भी होगी वो आपने ली होगी। आपके पास 1 की भी होगी, 2 की भी होगी, 3 की भी होगी। ठीक है, आपने वो बुक ले लेनी है बस, नहीं कोई बुक नहीं खरीदनी। अच्छा, अब पार्ट 1 में मैं इसका थोड़ा सा सिलेबस भी आपको बताता हूँ। इसका जो पहला पोर्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। पार्ट 1 में एलएलबी पार्ट 1 3 ईयर प्रोग्राम में ये आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ आए हो। इसी तरह 5 ईयर के स्टूडेंट्स भी तीसरे चौथे पाँचवें सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, और 3 ईयर के लिए ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में दूसरा हिस्सा है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पार्ट 2 का पहला पेपर और लास्ट पेपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में है। पहला और लास्ट पेपर जो है, 7वां पेपर जो है। तो आपको इसके मतलब कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वही बुक जो है आपकी एमसीक्यूज टाइप वाली उस पर आप निशान लगाएं, उसी को तैयारी कर लें। एक बात और मैं एंड पर आपको बताऊंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सुनना है आपने। ठीक है, और इसका दूसरा पोर्शन है जूरिस्प्रूडेंस का। अब इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ये 3 ईयर वाले जो हैं वो पार्ट 1 में इंग्लिश जूरिस भी पढ़ रहे हैं और इस्लामिक जूरिस भी पढ़ रहे हैं। आप अपनी उसी बुक से जो आपकी है वो एमसीक्यूज टाइप वाली बुक, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जिससे आप क्लियर करते रहे हो, वही बुक आपने उठानी है। उस पे उसमें जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पे निशान लगा लेने हैं। तीसरा इसका पोर्शन है सीपीसी, आपने पार्ट 3 में पढ़ी है। जो 5 ईयर वाले हैं वो 9, 10th 8, 9, 10th सेमेस्टर में सीपीसी पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये चौथे पांचवें सेमेस्टर में पढ़ते हैं। लिमिटेशन एक्ट है, टॉर्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी है। 3 ईयर वाले जो हैं पार्ट 1 2 में ये पढ़ते हैं, और 5 ईयर वाले जो हैं वो चौथे पांचवें, और सीपीसी जो है वो लास्ट 2 सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं। जो चौथा इसका पोर्शन है वो है पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड। जो 3 ईयर वाले हैं पार्ट 1 में पढ़ते हैं, जो 5 ईयर वाले हैं वो चौथे पांचवें सेमेस्टर में पढ़ते हैं। सीआरपीसी है, पार्ट 3 में पढ़ते हो। लॉ ऑफ किसास दियत है, ये आप पार्ट 3 में आप पढ़ते हो। इसके बाद जो 5वां इसका पोर्शन है, अच्छा ये जो है ना तीसरा पोर्शन सीपीसी वाला और पीपीसी वाला और कानून शहादत 5वां पोर्शन जो है ये 20-20 नंबर के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पोर्शन जो है कानून शहादत ऑर्डर है, एलएलबी 3 ईयर वाले तीसरे साल में पढ़ते हैं, और जो 5 ईयर वाले हैं वो 8वें 7वें 8वें और 9वें सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। ये जो है 3 ईयर वाले 2 में पढ़ते हैं, और वो जो हैं वो 6 सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ते हैं। ये इसके टोटल 8 हैं इसके पोर्शंस। 7वें पोर्शन में कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड ऑफ एडवोकेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द चैप्टर 12 ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 जो है, ये आप कोई भी मेजर एक्ट जो है वो ये आप ले लें, इसमें ये है तो वहाँ से आप एक दफ़ा छोटा सा एक्ट है रीड आउट करेंगे, सादा सी बातें हैं कि वकला को कैसा होना चाहिए। बल्कि जो 5 ईयर वाले हैं वो हम आपको वो 6ठे 7वें सेशन में आपको सेमेस्टर में आपको पढ़ाते नहीं हैं। जो लॉ मूड्स हैं, जो आपका ये सारा कुछ इसी में से तो है, ठीक है ना। तो 3 ईयर वालों के लिए है, उनमें ये नहीं है, नहीं उनमें भी है। जो आपका चौथा का 5वां पेपर है वो इसी के ही मतलब है, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हो। मतलब कि इस सिलेबस में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से है, आपके टोटल सिलेबस में से है। अपनी वही बुक्स उठाओ, एक दफ़ा रिवाइज करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उधर जाओ और अपना पेपर दो, इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। लास्ट पोर्शन है इंग्लिश लीगल लैंग्वेज। अब मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट 3 साल लॉ पढ़ लेता है,
5 ईयर वाला 5 साल यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस ले लेता है, उसको लीगल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पहले सेमेस्टर में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको ये वाज़े तौर पर बच्चे बताता हूँ कि हमारी लॉ की एक अलग टर्मिनोलॉजी है। आप किसी भी फील्ड में जाते हो, आप मास्टर करते हो इस्लामिक स्टडी में, आप पाक स्टडी में जाते हो, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोजोलॉजी पढ़ते हो, तो ज़ायोलॉजी, बॉटनी, इसकी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री की एक अलग टर्मिनोलॉजी है, उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है। ऐसी ही हमारी एक लीगल अलग टर्मिनोलॉजी है, हमारी एक अलग अदालती ज़बान है। तो जो बच्चा 3 साल क्लासेस अटेंड कर लेता है, उसके लिए ये 5 नंबर का पोर्शन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो वही वर्ड्स होंगे जो आप 3 साल पढ़ते आए हैं। जब आप ये चीज़ बड़े ध्यान से रिवीजन करें जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये इंशाल्लाह आप लोग ये भी क्लियर कर लोगे। तो ये मुश्किल नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये डिवीज़न, इसकी पहला जो पोर्शन है वो 10% है, 10 नंबर का है। दूसरा पोर्शन 10 नंबर का, तीसरा CPC वाला 20% मतलब कि 20 नंबर का इसमें से आएगा। चौथा जो है क्रिमिनल वाला जो है हमारा फौजदारी कवानीन, वो भी 20 नंबर है। कानून शहादत ऑर्डर जो पोर्शन है वो भी 20 नंबर का पोर्शन है। तो ये इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है आपने। ये 60% जो है इसी में से आना है। और लास्ट जो पोर्शन है 5 नंबर, वो मुफ्त के आपके नंबर हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बतानी। ओल्ड पेपर 3 ईयर वाले ओल्ड पेपर लेते हैं ना आप तैयारी के लिए। ओल्ड पेपर में पार्ट 1, 2, 3 के ओल्ड पेपर्स में हर पेपर का एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। आपने ये जो सिलेबस आपका दिया गया है, इन पे टिक लगा लेना है और वो पेपर निकाल लेने हैं, उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। वो बेहतरीन MCQs हैं, वो आपकी एक अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। तो ठीक है, 3 साल के पार्ट 1, 2, 3 3 साल के ओल्ड पेपर्स लेने हैं। उसमें से जो सिलेबस में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो पेपर निकाल लेने हैं, उनको एक दफ़ा हल कर लेना है और इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके 3 बेसिक पोर्शन है। इन्हीं 3 बेसिक पोर्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके इनको आप तैयारी कर सकते हो। हर रोज़ जो आपके पास 6 या 1 हफ्ता है ना, 6 दिन है या 1 हफ्ता है, उन 6 दिनों में से 2-2 दिन एक पोर्शन को दो तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो उसमें एक चीज़ आपको बताऊंगा, हमारा एक फेसबुक पेज है लेगम मैजिस्टर, इसी के नाम से, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से एक लेगम मैजिस्टर फेसबुक पेज है। उसको काइंडली ज़रूर लाइक करो। उसमें जो मुख्तलिफ जॉब्स हैं, जो मुख्तलिफ ये लॉ गेट टेस्ट है, लैट टेस्ट है, लॉ असिस्मेंट टेस्ट है या लॉ ग्रेजुएट टेस्ट है, इसकी जो डेट्स अनाउंस होते हैं मैं फ़ौरन उस पर लगा देता हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ जॉब्स हैं, सिर्फ हमारे लॉ के स्टूडेंट्स नहीं, जो बाहर के दूसरे लोग हैं वो भी इसको लाइक करें। मैं मुख्तलिफ जॉब्स के अपडेट देता हूँ। इसके अलावा इस तरह की मुख्तलिफ जो अपडेट्स हैं वो मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो कोई बात हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। मैं आगे चलकर और वीडियोज़ भी बनाऊँगा इसके मतलब। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपकी फ्यूचर लाइफ बहुत रोशन हो। अल्लाह पाक आपको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम रोल प्ले करने की हिम्मत, हौसला और ताकत अता फ़रमाए।